साहब, स्वागत है आप सभी का सुनील राय ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान समस्या के घड़ी में क्या करना चाहिए उसे। जब आपके ऊपर कोई आपदा आ जाए तो आपको क्या करना उचित होता है। मेरे भाई एवं बहनों, मैं यह बात आपको एक बता दूं कि ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके ऊपर आपदाएं ना आता हो, जिसके जीवन में समस्याएं ना आता हो, जिनको कठिन परिस्थिति से गुजरना ना पड़ता हो। यह बहुत ही जो है हमारे मानव जीवन से लेकर के और अन्य पशु पंछी की योनियां तक भी आप देख सकते हैं कि सारे जीवन और अब उनकी जीवन में, हमारे जीवन में जो है समस्याएं कभी न कभी, हमारे संकट बहुत विकराल अवस्था में होता है। तो इन बात की जो है बहुत सारे आज के युग में देखा जाए तो बहुत सारे युवा से लेकर के, बुजुर्ग से लेकर के और मध्यम वर्ग की जो व्यक्ति हैं उनको भी अगर देखा जाए तो कई सारा व्यक्ति समाज में ऐसा भी आता है कि समस्या से भागकर आत्महत्या जैसे चीज को अपना लेते हैं। कई अपने समस्याओं को आंसू बगा करके दूसरों को सुनाते रहते हैं, तो कई अपने घर बार छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। लेकिन असल में मानव जीवन के समस्याओं में इन वस्तुओं की जो है कतई आवश्यकता नहीं। चाहे आपके ऊपर कितना ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, समस्या को समझना चाहिए। उनकी क्या मोड़ है, उनकी समझने में कुछ समय अवश्य लगता है, लेकिन धैर्य धारण करके उनकी सामना करने से ही जो है समस्या का समाधान होता है। अन्यथा समस्या जब संकट आता है जीवन में और वह समस्या को, संकट को जो है धैर्यतापूर्ण सामना नहीं करेंगे तो आपकी जीवन जो है हमेशा संकट में रहेगा और आप उस संकट से मुंह मोड़ नहीं सकते। और आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी समस्या ना आए तो आज ऐसे उपाय हम लेकर के आए हैं कि कहते हैं कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। मेरे भाई एवं बहनों, अगर सारे समस्या को जड़ से खत्म करना है, सारे गरीबी को खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, जीव हिंसा को खत्म करना है और नशा मुक्त समाज बनाना है, तो आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को, जिनकी बारे में हजारों लाखों सैकड़ों वर्ष पहले बहुत सारे भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी भी की है। और पवित्र हिंदू धर्म की ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता ने अपने जो तत्वदर्शी संत है उनकी शरण में जाने के लिए कह रहा है और अपने से किसी अन्य इष्ट देव को भक्ति करने के लिए कह रहा है। और जो है वो अपने भक्ति को अनुत्तम बताते हुए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है और उनकी भक्ति की जानकारी किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कह रहा है। और वो तत्वदर्शी संत को पहचान भी बताया हुआ है। क्या पहचान बताया हुआ है कि उल्टे लटके वृक्ष को जड़ से लेकर, देखिए उल्टे लटके वृक्ष, इनकी जड़ से लेकर तना तक जो संत बता देगा
वही तत्वदर्शी संत होता है। मेरे भाई एवं बहनों, इसमें श्रीमद् भागवत गीता में साफ लिखा है कि गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से लेके 4 तक तथा श्लोक नंबर 16 से लेके 17 तक तना और जो है संपूर्ण जो है व्याथा तत्वदर्शी संत के ऊपर दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, आज से 200-300 वर्ष पूर्व जो है कई सारे भविष्यवाणी कर्ताओं ने भी आपने टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य ऑनलाइन के माध्यम से आप देखे होंगे, सुने होंगे, और नहीं देखे हैं तो संत रामपाल जी करके सर्च भी कीजिए, आपको वहाँ से सारे प्रूफ और डाउट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आप अपने मानव जीवन को सफल बना सकेंगे। क्योंकि मानव जीवन मेरे भाई एवं बहनों, ये तो सत्य है। आपने बड़े बड़े अवतरित पुरुष को भी देखे होंगे, सुने होंगे, जैसे रामायण की कथा, श्री कृष्ण जी की कथा और मोहम्मद हजरत जी की कथा सुनिए। इन सारे महापुरुषों की अपने अपने जीवन गाथा में देखिए कितने सारे संकट झेलना पड़ा। तो क्या हमारे जीवन में संकट नहीं आएंगे? ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यह सारे संकट से निवारण के लिए हमें प्रोटेक्शन की आवश्यक जरूरी है। जो ये सारे पाप कर्मों के काट करके सत भक्ति बता करके हमें यह सारे बुराई और संकट से पार करके परले पार पठाने वाले वह तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा की अवतार आज की समय में दोस्तों संत रामपाल जी महाराज है। वो वही बाखबर है जो पवित्र मुस्लिम धर्म के कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 25 सूरत नंबर 52 में लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद की कुरान शरीफ के दाता कह रहा है कि ओह कबीर आला ताला की जानकारी मेरे पास भी नहीं, तू किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, किसी बाखबर की खोज कर। वह बाखबर तत्वदर्शी संत आज की समय में मेरे भाई बहनों संत रामपाल जी महाराज है। ये मानना पड़ेगा ये आपको। आप अपने शास्त्र को पलटाइए और उनकी ज्ञान की सुनिए और अपनी शास्त्र के साथ मेल करके उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने जीवन को जो है सुखमय बनावे और सारे संकट और समस्याएं की समाधान करें। क्योंकि मानव जीवन सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने के लिए होता है। जीवन में परिवार पालने की काम, अपने जीवन यापन चलाने की काम मानव से लेकर के अन्य जीव जंतु भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने जीवन को दुख सुख बिताते हुए भी निर्वाह करते हैं। तो फिर परमात्मा को मानव जीवन देने की आवश्यकता क्यों थी? क्यों थी? इसलिए थी कि काल ने बहुत सारा षड्यंत्र जो है हमारे ऊपर रच दिए, हमें भरमा दिए। हमें कति काल नहीं चाहता कि उनकी सृष्टि खाली हो जाए और उनकी जो आहार है वो छिन जाए और सभी आदमी सतलोक जो चला जाए। हमें यहीं पे भरमा के रखना चाहता है। लेकिन पूर्ण परमात्मा ने हमारे ऊपर विशेष रजा बख्शी है, क्योंकि हम उसी परमात्मा के बच्चे हैं और हम बिछड़ गए अपने गलतियों के कारण और काल लोक में आ गए। यह ज्ञान आपको कब होगी, कैसे होगी? यह ज्ञान आपको जब होगा जबकि आप तत्वदर्शी संत की निकली मुखार बिंदु से अमृत वाणी को ग्रहण करेंगे और उनकी शरण में जाकर उनकी नाम दीक्षा लेकर भक्ति करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि मानव जीवन असल में किस लिए है
और हमारे मानव जीवन की उद्देश्य क्या है, और वास्तव में हमारे ऊपर इतने ढेर सारे समस्याएं, हमारे जीवन में इतने सारे यातनाएं क्यों आता है, कैसे आता है, किस लिए आता है और कैसे नहीं आएगी, इस सारे प्रश्न की प्रश्नवाचक चिन्ह आज आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो आप अभी नोट कीजिए और लिखिए YouTube चैनल में संत रामपाल जी महाराज और उनकी अमृत सत्संग, उनकी एक एक वचन निकली हुई अमृत वाणी को गौर से सुनिए, आपके सारे समस्याएं समाधान हो जाएगा। इतने कहते हुए अंत में मैं यही कहूँगा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सत साहेब पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।